नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तवांग में भारत ने चीन के फौजियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि चर्चा बीजिंग तक हो रही है। आज एलएसी से ग्राउंड रिपोर्ट में आपको ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपको भारतीय सेना की तैयारी के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी मिलेगी। आपको चीन की साजिश के बारे में पता चलेगा और साथ में पीएलए के असली मकसद के बारे में भी पता चलेगा। क्या 2023 में चीन एक बड़े युद्ध का प्लान बना रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गलवान के बाद तवांग चीन के बुरे इरादों का टारगेट बना है। तवांग में क्या हुआ? तवांग में क्या साजिश रची गई? बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि तवांग पर इससे पुख्ता रिपोर्ट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और तवांग में ये जगह है यांगत्से, ठीक एलएसी पर, ऊंचाई 17,000 फीट। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और इस झड़प में चीन की फौज को खदेड़ कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। जब दोनों तरफ की फौज डेप्सांग और डेमचोक में आमने सामने है, तब चीन की तरफ से ये बड़ा धोखा कहा जाएगा। इससे पहले 2021 में अक्टूबर के महीने में भी चीन के कुछ सैनिकों ने यहाँ घुसपैठ की। तब भारत ने उसकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथ पकड़ा था और कई घंटों बाद उनको छोड़ा था। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। अब देखिए कि तवांग में चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पास क्या है। पूर्वी सेक्टर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत समझिए। कोलकाता में पूर्वी कमांड के तहत 3 बड़ी फॉर्मेशन आती हैं। पहली है असम के तेजपुर में 4थी कोर, दूसरी है नागालैंड के दीमापुर में और तीसरी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 33वीं कोर। ये 3 बहुत बड़ी फॉर्मेशन हैं जिन पर पूरे पूर्वोत्तर के डिफेंस की जिम्मेदारी है। हेडक्वार्टर लेवल पर इस पावर की मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब देखिए कि तवांग को बचाने के लिए भारत के पास इन 3 कोर के तहत कितने सैनिक हैं, इसके बारे में बहुत जरूरी आंकड़े जान लीजिए। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 3 कोर में 10 डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। इस लिहाज से समझ लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ पूर्वोत्तर के मोर्चे के लिए तैनात है। और न्यूज 18 की टीम सबसे पहले पहुंची, आपको सीधे एलएसी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से इस ग्राउंड रिपोर्ट में चीन के लिए डरने वाली बहुत सी बातें हैं। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चीन तवांग से अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर क्यों हुआ है। ये पूरे पूर्वोत्तर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों की हिफाजत करने के लिए भारत की तैयारी है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि ईस्टर्न कमांड के पास कितनी ताकत है। इसके अलावा चीन के खिलाफ इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए पानागढ़ में 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर भी तैनात है।
पश्चिम बंगाल में इस मिलिट्री बेस के तहत एक डिवीजन आती है और ये फॉर्मेशन स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। जमीन पर ये भारत की सबसे बड़ी पावर है जो चीन के खिलाफ कुछ घंटों के नोटिस पर एक्टिव हो सकती है और मोर्चे तक फौज के ऑपरेशन शुरू कर सकती है। 17वीं माउंटेन कोर वो ताकत है जिसके तहत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को भी परखा गया है। वर्ष 2000 में इस फॉर्मेशन को खड़ा करना शुरू किया गया था और अब ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे फुर्तीली फोर्स कही जा सकती है। इस कोर के तहत आने वाले 10,000 सैनिकों के अलावा M777 जैसी तोप वाली ताकत है। साथ में 6 C-130J टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है। ये फौज पहाड़ पर युद्ध लड़ने के लिए ही बनाई गई है और आप इसे चीन के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं। ये फौज आसमान में पैराशूट के जरिए उतारी जा सकती है। ये फौज तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। ये फौज दुश्मन के इलाके में उतरकर ऑपरेशन कर सकती है, जिसकी प्रैक्टिस ये फोर्स कई बार कर चुकी है। ऐसा युद्ध अभ्यास इसने पूर्वोत्तर के अलावा लद्दाख में भी किया है। सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग महा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए, सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। जमीन के बाद अब आसमान का रुख करते हैं। तवांग में हुई तकरार के बाद वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। असम के झाबुआ और तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान पूरे इलाके में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अपने ड्रोन से LAC की निगरानी की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लॉन्च किए गए। भारत ने इस इलाके में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। इसकी सही लोकेशन के बारे में ना कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना देश के हित में होगा। लेकिन रूस से खरीदा गया ये सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन भी इससे वाकिफ है, इसीलिए वो अपना ड्रोन LAC के करीब तक लाकर भारत के रिएक्शन टाइम को देखना चाहता है। इस सब के अलावा भारत के पास एक बहुत ही आक्रामक हथियार है जिसे दुनिया रफाल के नाम से जानती है। ये दोबारा नहीं होंगे। चीन को हिंदुस्तान की ताकत का पूरा अंदाजा है और इसलिए हमेशा चीन ढाई चाल वाली नीति अपनाता है। मतलब 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे। तवांग में भारत के मुंहतोड़ जवाब के बाद उसने पूरी तरह से अपने पैर पीछे खींच लिए और इसके पीछे न्यू इंडिया की ताकत का वो डर है जो चीन के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि चीन की चाल इस बार कैसे हुई फेल। ये दोबारा नहीं होंगे। फ्रांस से लिया गया ये जहाज बहुत स्पेशल। रफाल के बारे में सबसे खास बात जानने से पहले इनके डिप्लॉयमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। अभी भारत के पास रफाल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया है। इन दोनों एयरबेस पर रफाल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। अंबाला और हासीमारा में रफाल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है और साथ में पूर्वोत्तर पर भी चीन की गलत नजरों का मुकाबला करता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है रफाल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है।
4.5 जेनरेशन का ये फाइटर जेट फ्रांस का सबसे आधुनिक जहाज है। इसमें लगा AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। रडार इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रडार के कंप्यूटर सिस्टम को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज रफाल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक है रफाल में लगी मिसाइल। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। रफाल अभी 36 है, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर ही इन्हें तैनात किया जाएगा। रफाल और सुखोई 30 MKI को मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना के लिए हारने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। इसे देखते हुए चीन ने भी LAC के पार अपने तमाम एयरबेस को फिर से एक्टिव कर दिया है। यही वजह है कि चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट अब LAC पर भी लगातार उड़ रहे हैं। चीन ने युद्ध के लिए भड़काने वाला काम शुरू कर दिया है और इसमें उसने अब अपनी एयरफोर्स के बहुत ही खास और फ्रंटलाइन फाइटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन की ताजा हरकत की वजह से LAC के आसपास फिर से बड़े एनकाउंटर का खतरा खड़ा हो गया है। LAC पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद से LAC पर जो आमना सामना बना हुआ है, उसमें चीन अब किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हुई नई तकरार के बीच आखिर चीन का मकसद क्या है? भारत चीन तवांग टेंशन पर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप लगातार वहां कवरेज देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं LAC तवांग के बेहद करीब हूं और आप देखिए यहां पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। चीन की हर चालबाजी पर किस तरीके से कड़ा प्रहार करना है। LAC पर चीन की नई हरकतों के पीछे 3 बड़े मकसद हो सकते हैं। पहला ये कि वो भारतीय फौज की सक्रियता देखना चाहता है। इसे रिस्पांस टाइम कहते हैं, यानी उसे जवाब कितनी देर में मिलता है। दूसरा ये कि चीन ये भी देखना चाहता है कि भारत ने कौन कौन से मिलिट्री बेस LAC के आसपास एक्टिव किए हुए हैं, ताकि युद्ध के हालात में वो इससे बचकर अपने मिशन को अंजाम दे सके। और तीसरा, वो लगातार LAC पर तनाव बनाते हुए इस इलाके में विवाद बरकरार रखना चाहता है, यानी वो अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है। 17 जुलाई 2022 को भारत और चीन के कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बात हुई और अब 17वें दौर की बातचीत का इंतजार है। लेकिन अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जो हरकत की है, उससे लगता है कि 2023 वो भारत के साथ फिर से तनाव बढ़ाना चाहता है। LAC पर उसकी नीयत फिर से खराब नजर आ रही है। ये दोबारा नहीं होंगे। और अब बात नोएडा की करते हैं। नोएडा की लाइफलाइन कही जाने वाले ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जल्द ही ये जगमगाता हुआ दिखेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सभी इमारतों